ना ना, वहां तक तो आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेट आर बी ए रेक्टेंगुलर विंडो अगेंस्ट द क्लिपिंग केस। तो आपको इसमें से दो पॉइंट बता रखे हैं, देखो ए बी लाइन का पॉइंट बता दिया, सी डी का, ई एफ का, ये पॉइंट्स मैंने ड्रॉ कर दिए। अब ई एफ को अगर आप चेक करेंगे तो कंप्लीटली इनसाइड द विंडो है, आपको दिखाई दे रही है। तो ये क्लिपिंग केस नहीं है। बाकी ये दोनों देख लो, जब इनके एंड पॉइंट्स आप टीबीआरएल से मल्टीप्लाई करोगे। और बच्चों, क्या इसमें टीबीआरएल लगाने की जरूरत है क्या? किसी को ना भी पता हो टीबीआरएल क्या है, तो क्या अगर उसने सिर्फ पहला क्लास का सबसे पहली बात समझी है कि क्लिपिंग किसे कहते हैं, तो भाई ये लाइन इतनी अंदर की रहनी चाहिए ना, तो यानी क्लिपिंग होगी। इस लाइन में भी हमें क्या करना है, सीडी में यहां तक का पॉइंट चाहिए, यानी क्लिपिंग होगी। ईएफ में क्लिपिंग की जरूरत नहीं है। बस ऐसे भी क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, समझ आ गई? ओके। यस सर। अब जैसे मैं कल क्वेश्चन आपको जी वहां पे सर। बता भी रहा था, जो कलर मॉडल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, या तो आरजीबी या सियान, मेजेंटा और ये येलो, मोबाइल। है ना? तो ये क्वेश्चन आ रखा है तो आपको पता होना चाहिए। इसमें भी क्लिपिंग का काम करके दिखा रखा है, तो देखो बिना आपको इक्वेशन आए भी आप जनरल साइंस से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, है ना? तो दैट विल बी डन फॉर दिस चैप्टर। इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, आराम से इसका शॉर्ट में लिखोगे, एक डेढ़ पेज का काम है। टीबीआरएल फिर भी समझ के कर लोगे तो दैट विल बी फ्रूटफुल, है ना? उसके लिए दिस पेज विल बी इनफ, इससे आपका काम चल जाएगा, है ना? अब हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, दैट इज थ्री डी प्रोडक्ट, क्या प्रोजेक्शन, है ना? इस चैप्टर को जब मैंने पढ़ाया था, है ना, पढ़ने में शुरू में बच्चों को अलग लगा था, फाइनली हमने इसको इस एक पेज पे समराइज कर दिया था, है ना? शुरू में पहली बार आप बच्चों इस चैप्टर को पढ़ोगे, आपको लग सकता है यार कितने सारे नाम आ रहे हैं, है ना? बट जिन्होंने क्लास ली है रेगुलर, उनके लिए बच्चों वाली चीज है ना? बोलिए भाई, सबको ध्यान है क्या क्या नहीं है यस सर। यस सर। है ना? तो यस प्रोजेक्शन का सर। बस आपको अर्थ क्लियर होना कि प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, उससे आपका काम चल जाएगा। अब देखो, मैंने रटवाने वाला काम किया नहीं था, तब इसमें दो तीन क्लास शायद हमने लगाई है, तो अच्छे खासे 2 घंटे लगा के किया है। लेकिन करने को आप 15 मिनट में भी कर सकते हो, सिर्फ नाम पता होना चाहिए। लेकिन याद चीज तब रहती है लॉन्ग टर्म तक, जब आप उसको विजन क्लियर हो, उसका मतलब पता हो कि प्रोजेक्शन का अर्थ क्या है। तो देखो, मैं दो तरीके के प्रोजेक्शन है जो आपको डिटेल में पढ़ने हैं। देखो, अब थ्री डी प्रोजेक्शन में मैं आपको क्लिपिंग, वो स्केलिंग विस्केलिंग वो चीज बता नहीं रहा हूं, वो कल वाली क्लास में ही हो जाएगा, है ना? आपको यहाँ पे पढ़ना क्या है, बोलिए? यहाँ पे हमें पढ़नी है चीज कैसे बच्चों की, प्रोजेक्शन का मतलब क्या है, कौन कौन से प्रोजेक्शन होते हैं। यहाँ पे हमें स्केलिंग वगैरह वो 2D के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, इसके क्वेश्चंस नहीं आते। ठीक है, तो सबसे पहले इसे देखने के लिए आप प्रोजेक्शन में, जैसे आप पहले पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन समझो, उसके सिर्फ तीन ही टाइप है ना? पैरेलल में बहुत सारे हैं, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन आप समझिए, आपको समझ में आएगा। तो पहली बात तो, मेन दो तरीके के प्रोजेक्शन है, कौन कौन से? पैरेलल प्रोजेक्शन और पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। पर्सपेक्टिव। तो दो अर्थ क्लियर होने चाहिए कि प्रोजेक्शन का मेजर टाइप क्या है ना? क्योंकि कई बार ऐसा दे देगा इनमें से कौन सा पैरेलल प्रोजेक्शन नहीं है, नीचे तीन नाम दे दे, फिर आप कंफ्यूज होंगे। तो पहले प्रोजेक्शन का, बड़े वाले में तो काफी सारी चीजें हैं ना अंदर, इसमें आप सिंपल समझिए पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन क्या होता है। तो पर्सपेक्टिव के कोई और ज्यादा पॉइंट नहीं है, सिर्फ तीन तरीके का, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। ठीक है। तो पैरेलल और पर्सपेक्टिव का डिफरेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पढ़ना। तो पहला काम हमें वो पढ़ना है। तो पहले आप पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन समझिए है क्या। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में बच्चों, ये तो सब टाइप हो गए। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन क्या है, एक तरीके से आप ह्यूमन विजन जैसा है। मतलब, जब देखो, हमने रेल की पटरी सबने देखी है, अगर मैं यहां खड़े होकर रेल की पटरी को देखूंगा, क्या मुझे ये ऐसा नजर नहीं आएगा? बोलिए भाई बच्चों। यस सर। ऐसा ही नजर आएगा ना जब जी आप सर। यहां यस से सर। देखेंगे रेल की पटरी। लेकिन अगर आप इसको हेलीकॉप्टर से ऊपर से देखें, तो क्या रेल की पटरी सीधी सीधी ऐसी ही नजर नहीं आएंगी? बोलिए। अरे, रेल की यस पटरी, रेल चल रही है, इस पे क्या रेल यस सर। सुकड़ती जाती है क्या? कभी नहीं सुकड़ती ना, रेल की जितनी जी चौड़ाई है उतनी चौड़ाई रहती है हमेशा। लेकिन आपको ये तो सिकुड़ती ही नजर आ रही है। तो यहां से देखने में जो विजन है, जो मतलब मेरी आंखों पे जिस तरीके का प्रोजेक्शन बन रहा है, वही प्रोजेक्शन का सेंस होता है कि किस तरीके से आप देख रहे हो। मतलब शुरू की डिटेल हम नहीं देखी कि पर्दा क्या काम करता है, आंखें क्या काम कर रही हैं, है ना? पर्सपेक्टिव पॉइंट क्या है, वी पॉइंट क्या है, वो नहीं देखा, सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन वगैरह। बट अगर आप यहां खड़े होके इसको देख रहे हैं, तो आपका प्रोजेक्शन, ये लाइन कैसे मीट कर रही है आपसे? जो पैरेलल लाइन है वो पैरेलल नहीं रहती। पैरेलल लाइन क्या होती है बच्चों? पैरेलल लाइंस उनको बोलते हैं जिनके बीच में जो डिफरेंस है हमेशा सेम रहता है, देन दोज लाइंस आर पैरेलल। कहते हैं ना, जिंदगी में पैरेलल लाइन कभी नहीं मिलती। तो कभी नहीं मिलती का मतलब क्या इंटरसेक्ट ना करें। है ना? कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, डेफिनेटली कभी नहीं करेंगी ये। और कभी ट्रेन करती है क्या? अगर ऐसे इंटरसेक्ट करती भी आपको दिखती हो भले से, देखो ये दो जा रही हैं
और कहीं पे इनका घुमाव वगैरह आएगा भी, तो वो इस तरीके से मिड़ के क्रॉस कर जा रही हैं, चेंज कर देंगी अपनी पटरियां। मगर उतनी उनकी चौड़ाई तो बराबर ही रहेगी ना, रहेगी कि नहीं, चाहे ट्रैक चेंज हो रहा हो चाहे कुछ और हो रहा यस हो, सर। जहां पे वो लाइनें जी मिला सर। रही हैं। तो इनको क्या बोलते हैं, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन है, जहां पे हमारी पैरेलल लाइंस पैरेलल नहीं रहती। नहीं रहती का मतलब हमारी प्रोजेक्शन में नहीं रह रही, एक्चुअल में तो है ना। जैसे इसके मैंने और आपको एग्जांपल दिए थे। जब आप गैलरी में यहां खड़े होके देखें तो आपको दिख रहा है ना, देखो यहाँ कितनी चौड़ाई है इसकी, आगे कम हो गई, आगे कम हो गई। क्या एक्चुअल में भी ये कम है क्या? अगर आप यहां पहुंचेंगे तो फिर वही बात है, इधर की तरफ छोटी नहीं। दिखाई देगी, आगे चौड़ी दिखाई देगी। ये सबने किया हुआ है ना, कोई महान बात नहीं है इसमें। तो इसे बोलते हैं प्रोजेक्शन, कैसा, पर्सपेक्टिव। और इसमें ना एक नेट में बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, मतलब इसमें कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता भी है। पैरेलल लाइंस पैरेलल रहती हैं क्या पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में, बताइए बच्चों। आपको दिख रहा है नहीं। पैरेलल लाइन पैरेलल नहीं रहती है नहीं सर। नहीं रहती। रहती। नहीं रहती है लेकिन सर। एक क्वेश्चन है कि स्ट्रेट स्ट्रेट रहती है, लाइंस पैरेलल नहीं रिमेन्स रहती। स्ट्रेट, स्ट्रेट लाइंस यस सर। रिमेन्स। यस सर। अब देखो बच्चों, हाँ। यस सर। दो तरीके की लाइन होती है। ये लाइन को आप क्या बोलेंगे, स्ट्रेट है। स्ट्रेट मतलब, अरे ऐसा नहीं है इसको तिरछा भी बनाऊंगा मैं तब भी ये स्ट्रेट ही है, लाइन तो स्ट्रेट है। लाइन होती है दो तरीके की, जैसे ये लाइन स्ट्रेट नहीं है, ये कर्व है। स्ट्रेट लाइन किसे बोलते हैं, जब आप इस एंड पॉइंट से इस एंड पॉइंट पे बिल्कुल सीधे खींच रहे हैं, y बराबर एम एक्स प्लस सी को फॉलो कर रहा है। तो भले से बच्चों ये ऐसी हो रही है तो स्ट्रेट ही यस सर। है ना। यस यस जी सर। सर। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में क्या पैरेलल लाइन पैरेलल रहती है क्या? देखो ये पैरेलल थी, नहीं। तो नहीं। क्या ये हमें नहीं। ऐसे दिखाई दे रही है क्या? नहीं दिखाई दे रही। लेकिन लाइनें नहीं तो सर। स्ट्रेट थी। लाइनें ऐसा थोड़ी है कर्व की तरह मुड़ती चली गई आपस में मिलने के लिए, ऐसा थोड़ी है। लाइन स्ट्रेट ही है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, पैरेलल लाइंस रिमेन्स पैरेलल, स्ट्रेट लाइन पैरेलल लाइंस पैरेलल नहीं रहती, लेकिन नहीं रहती स्ट्रेट है। लाइन स्ट्रेट ही रहती है। रटने की रहती बात है। नहीं, आप खुद देख लो। लाइन तो स्ट्रेट ही है ना, बट क्या ये लाइनें यस। पैरेलल है? नहीं है। जबकि जब हम, अब आपको मेजर डिफरेंस क्लियर हो गया होगा पर्सपेक्टिव में और पैरेलल में। पैरेलल में क्या है, इसी चीज को ऊपर से देखना, वो इसका कौन सा प्रोजेक्शन कहलाएगा? हेलीकॉप्टर से बैठ के रेलवे की लाइन देख रहे होंगे, तो वो प्रोजेक्शन कहलाएगा हमारा पैरेलल प्रोजेक्शन। उसमें क्या है, रेज जो पैरेलल है वो हमेशा पैरेलल ही रहेंगी। तो आपको जो पैरेलल लाइंस रहेंगी उसमें कभी मीट नहीं करती, पैरेलल लाइंस ऑलवेज रिमेन्स पैरेलल, इसीलिए उसका नाम पैरेलल प्रोजेक्शन है ना। उसके सब टाइप अभी पढ़ेंगे। फिलहाल आपको पर्सपेक्टिव और पैरेलल में मेजर डिफरेंस क्लियर हो गया, है ना। अब इसको एकदम खत्म करते हैं। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव, तीन तरीके के इसके प्रोजेक्शन के सब टाइप है पर्सपेक्टिव के। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या है, जहां पे एक ही जगह मर्ज हो रही है। अब आपको देखो इसमें आपको एक ही चीज मर्ज होती नजर आ रही है ना, गैलरी में भी एक ही जगह, तो मतलब एक वैनिशिंग पॉइंट नजर आ रहा है। देखो वैनिशिंग पॉइंट भी कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। वैनिशिंग पॉइंट क्या होता है, जहां पे लाइंस हमारी मीट करती हैं या मीट करती हुई नजर आती हैं, उसको बोलते हैं वैनिशिंग पॉइंट। जहां पे हमारी पैरेलल लाइन क्या कर रही है, मीट होती हुई नजर आती है। जैसे इसमें कितना पॉइंट नजर आ रहा है आपको, 1, इसलिए बोल रहे हैं वन वन पॉइंट पॉइंट। पर्सपेक्टिव। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, कॉरिडोर या रेलवे ट्रैक। आप इसमें देखेंगे तो आपको एक पॉइंट ही सबमर्ज होता नजर आता है। अब देखो 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या है। बच्चों अगर आप बिल्डिंग के इस कॉर्नर में खड़े हों और इधर आप दोनों तरफ देख पा रहे होंगे, तो आप देखोगे ये बिल्डिंग का सेंटर एरिया है, क्या इसकी चौड़ाई इतनी है कि नहीं है? अगर बिल्डिंग में हेलीकॉप्टर से देखूं या पीछे खड़े होकर देखूं तो ये तो मुझे पूरी ऐसे नजर आएगी ना, ऐसे, हेलो, ऐसे ही होगी बिल्डिंग तो ये। अगर बहुत दूर से यस देखूंगा, सर। किसी कॉलेज की बिल्डिंग दिख रही है तो सामने से स्कूल की बिल्डिंग तो ऐसे ही दिख रही है ना। ये इसका पीछे का एरिया होगा, ये ऊपर का एरिया होगा मान लो। लेकिन अगर आप बिल्कुल कॉर्नर पे खड़े हो जाएं इसके यहाँ पे, तो क्या आपको ये इस तरीके से नजर नहीं आएगी कि ऊपर वाली लाइनें यहाँ पे मर्ज हो रही हैं कहीं, ये वाली यहाँ पे मर्ज हो रही हैं कहीं। तो कितने पर वो दिख रहे हैं इसमें, दो। दो। टू पॉइंट। इसलिए बोल रहे हैं इसे 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, क्योंकि दो वैनिशिंग पॉइंट है। तो सेंटर ऑफ बिल्डिंग पे, कॉर्नर ऑफ बिल्डिंग पे आप खड़े होकर देखेंगे तब आपको ये नजर आएगा। गेम्स वगैरह में यही तो यूज होता है, जब आप इसको घुमाते हो। अब अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूं तो अभी ये सीधी हो जाएगी, स्ट्रेट हो जाएगी प्रोजेक्शन। तो पैरेलल प्रोजेक्शन क्या है, जब मैं इसे दूर से देखता तो मुझे ये बिल्डिंग कैसी दिखाई देती, स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट ही रहती, पैरेलल। पैरेलल लाइन पैरेलल ही रहती। अरे आप किसी घर के बाहर खड़े हो, मान लो ये आपका घर है, आप बाहर से देख रहे हो, ये आपकी बिल्डिंग की घर की दीवार है ऐसे, आप बहुत दूर से खड़े होकर इधर आ रहे हो, तो आपको ऐसे ही तो नजर आएगा, पूरी की पूरी स्ट्रेट ही नजर आएगी।
और ये यस अगर सर। ऐसे चौड़ा होता, आप बीच में ऐसे खड़े होके देखोगे, तब तो ये प्रोजेक्शन कौन सा हो जाएगा, पर्सपेक्टिव हो जाएगा, है ना। चलिए, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या है? जैसे आप कोई टॉप बिल्डिंग है, आप नीचे खड़े होके देखें तो आपको सब सबमर्ज होता नजर आता है। इधर ये एक वैनिशिंग पॉइंट इधर आएगा, एक इधर आएगा और एक ऊपर। जैसे टावर वगैरह की बिल्डिंग नहीं बनती, तो आर्किटेक्चर या मूवीज वगैरह में इस तरीके का प्रोजेक्शन नजर होता है। कैसा प्रोजेक्शन है? पर्सपेक्टिव। ठीक है। तो बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चन बनते नहीं। इंपॉर्टेंट लाइन जो है इसकी, ये दो लाइन है। क्या पैरेलल लाइंस पैरेलल नहीं रहती? आपको दिख रहा है वो आपस में जाके मर्ज होती हैं, बट स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट ही रहती हैं। ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है? एक वैनिशिंग पॉइंट होता है। वैनिशिंग पॉइंट किसको कहते हैं? जहां पे जाके हम मर्ज कर रहे होते हैं आगे। ओके। आई होप क्लियर है सबको, है ना। चलो। तो ये फिर हमने डिटेल में इसका पूरा कर रखा था, क्या क्या मतलब है ना। अब आगे हमें कौन सा प्रोजेक्शन करना है बच्चों? पैरेलल, पैरेलल। है ना। पैरेलल। पैरेलल पैरेलल। पर्सपेक्टिव आपका हो गया। पर्सपेक्टिव का मतलब है ह्यूमन आई। पैरेलल प्रोजेक्शन आपके दो तरीके के हैं, ऑर्थोग्राफिक और ऑब्लिक। कौन कौन से दो तरीके के? ऑर्थोग्राफिक एंड ऑब्लिक। बताओ, ऑर्थोग्राफिक क्या होता है? जो एनीवन? 90 डिग्री एंगल 90 पे डिग्री सर होता से है। 90 90 का। डिग्री, यस है ना। एंगल। और परपेंडिकुलर। जिसमें हमारा जो एंगल रहेगा वो 90 डिग्री ही रहेगा। मतलब जो लाइंस हैं वो आपस में कैसी रहती हैं? परपेंडिकुलर रहती हैं, 90 परपेंडिकुलर। डिग्री रहती हैं। परपेंडिकुलर। और इसमें लाइंस जो उसका एंगल रहेगा वो 90 डिग्री नहीं रहता, नहीं नहीं रहेगा। का। नॉट परपेंडिकुलर। तो उसको मतलब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ऑर्थोग्राफिक क्या है और ऑब्लिक क्या है। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या पढ़ रहे हैं? ऑर्थोग्राफिक में अंदर जो सब टाइप है, इसमें से एक्सोनोमेट्रिक का क्वेश्चन बन जाता है। एक्सोनोमेट्रिक क्या होती थी बताओ? उसको फिर कुछ जब एंगल रोटेट पे करते हैं, मोड़ टिल्टेड देते कर हैं। रोटेट देते नहीं हैं। करते, 90 का रहता हाँ, है बट थोड़ा सा ऊपर से देते हैं। नहीं, वो 90 रहेगी तो रोटेट। ऑर्थोग्राफिक है। बस हम इसके थोड़ा सा रोटेट रोटेट करते कर हैं। दें। रोटेट करते और हैं, थोड़ा यस रोटेट सर। रोटेशन आपसे करके कर देखते रहे हैं। हैं कि उसकी ना प्रोजेक्शन, अब देखो जैसे डाइस है ना। मैंने आपको बताया था ना, डाइस है आपके पास। क्या है? डाइस। यानी लूडो का जो गिट्टी खेल रहे हैं, अगर ये हमारे पास है, इसे अगर आप अपनी नाक के सामने रख लें, है ना, तो जो आपको दिखाई देगा सिर्फ ये वाला फेस दिखाई देगा। देगा कि नहीं? यस सर। है ना। इसको आप लेफ्ट साइड पे अपने ले जाओ और तब आपको गर्दन घुमा के देखो, तब आपको कौन सा व्यू दिखाई देगा? ये वाला देगा, है ना। और अगर आप इसको अपने नीचे करके ले जाइए, पेट के पास रखिए, ऊपर से आंखों से इसको देखोगे, तो आपको सिर्फ कौन सा व्यू दिखाई देगा? ऊपर वाला। टॉप ये व्यू। सारे क्या हैं? सब ऑर्थोग्राफिक है। अगर आप बिल्कुल 100% क्या रख रहे हैं? 90 डिग्री रख रहे हैं। लेकिन क्या इसकी, यस। अगर मैं एक्सोनोमेट्रिक में क्या है बच्चों, अगर मैं इसे थोड़ा सा टिल्ट कर दूं, देखो ये मेरे आंखों के आगे है, अब आप इसे अपने हाथ से स्ट्रेच करके लूडो के गिट्टी को आगे से पकड़ा, अगर मैं इसे बिल्कुल सीधा सीधा रखूं, क्या आपको ऊपर का जरा सा भी हिस्सा दिखेगा? लेफ्ट का या राइट का कुछ दिखेगा? नहीं दिखेगा, बिल्कुल फ्रंट फेस दिखाई देगा। लेकिन थोड़ा सा इसे आगे की तरफ टिल्ट कर दो, तो क्या ऊपर का हिस्सा नजर नहीं आने लगेगा क्या? आएगा बच्चों, यस सर। है ना। यस सर, यस यस सर। सर। इसे कैसे यस सर। टिल्टिंग कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो फिलहाल इसके व्यूज समझो कौन कौन सा है। तो एक्सोनोमेट्रिक वगैरह में टिल्टिंग नहीं है, इसमें क्या कर रहे हैं आप? बस उसको रोटेट कर रहे हैं। अगर आप रोटेट रोटेट। कर देंगे तो एंगल, मुझे वो जो 2D इमेज थी, अभी देखो ये सीधा है, अगर इसको मैं थोड़ा सा इधर कर दूं बच्चों, क्या ये मुझे फिर ऐसा नजर नहीं आने लगेगा लूडो को गिट्टी? थ्री दिखेगा। थोड़ा सा इधर कर यस दो, सर। सारे यस सर। फेस, तीनों फेस नजर नहीं आने लगेंगे इस चीज को। अब एक बात बताइए, क्या इनके आपस में एंगल 90 थे, अब भी 90 है या नहीं है? है एंगल सर। तो 90 ही रहे ना, यस सर। बस रोटेट ही तो किया है। हम्म। अब वो रोटेट किस तरीके से किया है? कि अगर तीनों ही एजेस मुझे छोटी नजर आ रही हैं, आइसोमेट्रिक। दो ही छोटी नजर आ रही हैं, मतलब तीनों इक्वल नजर आएंगी, तो वो क्या है? आइसोमेट्रिक। मतलब आइसोमेट्रिक। तीनों, इनके बीच में एंगल कितना बना रहे थे आप? 120। 120। क्वेश्चन बन जाता है। 120। डायमेट्रिक में क्या होगी? दो लाइनें इक्वल सी दिखाई देंगी, एक लाइन थोड़ी बड़ी नजर आएगी। ट्राइमेट्रिक में क्या होगी? कोई भी लाइन इक्वल नहीं होगी, तीनों अलग अलग नजर आएंगी। इस तरीके से मैंने उसको रोटेट किया होगा, है ना। एक बार नाम पढ़ोगे बच्चों, बहुत इजी है, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है। तो पैरेलल प्रोजेक्शन में और ऑर्थोग्राफिक, ये 1 पेज पे इसकी समरी बन रखी है, काम हो जाएगा इससे। बट पहले मैंने पैरेलल प्रोजेक्शन और इसका देखो, दो एग्जांपल आपको ध्यान रखने हैं। पैरेलल के लिए आप क्या कर लो, रेलवे ट्रैक को ऊपर से देखो। जब आप ऊपर से देखोगे तो आपका क्या है? व्यू पॉइंट दूर है। पैरेलल है। ठीक है। तो आपकी जो रेस पड़ रही है ना आपकी आईज पे, वो पैरेलल ही पड़ेंगी। एक चीज, आप पास में खड़े हो तब आप देखोगे तो ये लाइनें मर्ज होती हुई नजर आएंगी, इसलिए इसको बोलते हैं पर्सपेक्टिव। और देखो बच्चों, पर्सपेक्टिव में पैरेलल लाइंस पैरेलल नहीं है।
लेकिन जो व्यूज पड़ रहे हैं, रेज पड़ रही हैं, ये स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट ही रहती हैं। यहां पे आप देखो, पैरेलल लाइंस रिमेन्स पैरेलल, स्ट्रेट लाइन रिमेन्स स्ट्रेट। दिस इज द बेसिक डिफरेंस, और बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको पता हो पहली बात तो पैरेलल और पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन क्या है। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल इसमें सारे लिखे हुए हैं, आप वहां से देखेंगे समझ में आ जाएगा। ओके, ये मैंने एग्जांपल दे भी हाँ। दिए। अब देखो, पैरेलल प्रोजेक्शन की हाँ कुछ बातें हमें डिस्कस करनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, पैरेलल प्रोजेक्शन में व्यूअर कहाँ रहता है, इन्फिनिटी डिस्टेंस पे। जबकि अभी आपने पर्सपेक्टिव किया, आप कॉरिडोर पे खड़े हैं, आप इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो क्या, या आप कॉरिडोर में नहीं खड़े हो? नहीं, कॉरिडोर में कॉरिडोर खड़े में हैं। खड़े हो तो कॉरिडोर नॉट में। एट व्यूअर, वहां पे इन्फिनिटी डिस्टेंस पे नहीं होता। दोनों डिफरेंस वेरी इंपॉर्टेंट। पैरेलल में, अब वही बात, आप कहां से देख रहे हैं, एक तरीके से हेलीकॉप्टर से, चांद से, तो चीजें अलग नजर आ रही है ना, तो वो है पैरेलल प्रोजेक्शन। और उसमें क्या है, व्यूअर कहां पे है बच्चों, पर्सपेक्टिव में इन्फिनिटी डिस्टेंस पे नहीं होता। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। मेन आइडिया क्या है, ऑल प्रोजेक्टर्स की लाइन जो रहेंगी, रेज जो है वो पैरेलल रहेंगी, व्यूअर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रहेगा। यहां पे हमें डेप्थ का इफेक्ट नहीं दिखाई देता। देखो उसमें डेप्थ इफेक्ट है ना, आगे जाके मर्ज हो रही है, वैनिशिंग पॉइंट वगैरह होता है। पैरेलल प्रोजेक्शन में वैनिशिंग पॉइंट नहीं होता। तो की रियल एग्जांपल, जब आप माउंटेन्स को एरोप्लेन से देखे, सब लगभग सेम साइज के नजर आ रहे हैं, है ना। अब बच्चों, प्रॉपर्टीज देखिए आप पैरेलल प्रोजेक्शन की। पैरेलल लाइंस रिमेन्स पैरेलल, इंपॉर्टेंट। ऑब्जेक्ट का साइज चेंज नहीं होता। अब देखो बच्चों, आप ऊपर से देख रहे हैं, तो आपको क्या साइज चेंज होते नजर आ रहे हैं, कि कोई चीज छोटी है। अब देखो पर्सपेक्टिव में क्या होता है, मैं आपको वो एग्जांपल तब दिया था। मान लो मैंने अपना हाथ ही, आप देख लो अपने हाथ को बिल्कुल सीधा कर लो, स्ट्रेच, वहां से देखो, आपको अपने हथेली का जो साइज नजर आ रहा होगा। आप इसको धीरे 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 आंखों के पास लाएंगे, आपकी हथेली आपको बड़ी होती हुई नजर आएगी। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट का साइज यहां पे डिस्टेंस की वजह से चेंज नहीं होता। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में वहां पे साइज चेंज होता है। वहां पे मैंने पढ़ाया था आपको, एक्स डैश क्या होता है, एक्स अपॉन जेड होता है। तो वहां पे अच्छा। प्लस डी डेप्थ फैक्टर होता है। ठीक है, तो जितना आप इसे बढ़ाएंगे घटाएंगे, उसकी वजह से आपके पॉइंट्स चेंज होते हैं, यानी साइज चेंज होता है। देखो आपको कुछ नहीं करना बच्चों, सिर्फ नाम पढ़ लो और डिफरेंस पढ़ लो, क्वेश्चन सारे हो जाते हैं, है ना। इसके अंदर देखो कोई वैनिशिंग पॉइंट नहीं है, वहां पे वैनिशिंग पॉइंट है। ये दिखने में अनरियलिस्टिक है बट यूजफुल है। कहां कहां पे, इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाते हैं, कैड में, आर्किटेक्चर प्लान्स में। अब देखो जब आप घर का नक्शा बनाते हैं, कि यहाँ बेडरूम है, ये वाला किचन रहेगा, यहाँ पे मास्टर बेडरूम रहेगा, यहाँ पे हमारी लॉबी एरिया रहेगी, तो क्या पैरेलल लाइंस पैरेलल नहीं है यहाँ पे? तो यहाँ पे हम इसका व्यू इस तरीके से डिजाइन करते हैं। यहाँ पे मर्ज होने लगेगा तो फिर तो बन गया बस नक्शा। तो कहाँ पे, जितनी भी इंजीनियरिंग डिजाइन करना हो हमें, किसी भी चीज का, प्रोडक्ट का, या कैड, इन सब चीजों में, या आर्किटेक्चर का प्लान करना हो, क्या यूज होगा आपका, पैरेलल प्रोजेक्शन। वो देखने में अनरियलिस्टिक लगेगा, क्योंकि आपकी आंखों को तो आदत किसकी है, पर्सपेक्टिव की, क्योंकि आप पास से खड़े होकर देख रहे हैं चीजों को। हो गया क्या? ठीक है, तो यस सर। टाइप ऑफ प्रोजेक्शन आपने क्या करा था बच्चों, पैरेलल प्रोजेक्शन। पैरेलल प्रोजेक्शन क्या है, ऑर्थोग्राफिक ऑब्लिक। ऑर्थोग्राफिक में मैंने बताया था। अब देखो ये कोई चीज होती है आपके पास, अगर मैं इसे ऊपर से देखूं कहीं से, टॉप व्यू, तो क्या मुझे ये ऐसी नजर आएगी? सोचो, देखो ऊपर से मुझे सिर्फ ये एरिया ही तो नजर आएगा। तो ये क्या कहलाएगा मेरा, टॉप प्रोजेक्शन, है ना। अगर मैं इधर खड़ा हो जाऊं बहुत दूर से और फ्रंट में देखूं, तो क्या मुझे ये फ्रंट में ऐसे ही नजर आएगा, देखो ये वाला एरिया नजर आएगा। यहाँ पे एक गड्ढा तो मुझे दिखाई तो देगा ही ना, ये ऐसे। और ये मेरा राइट वाला कॉर्नर है, वो ये आ गया। तो ये कौन सा व्यू है, फ्रंट व्यू। ऐसे ही राइट व्यू, अगर आप फ्रंट। राइट से खड़े होकर चीज को देख रहे हैं, तो देखो राइट हैंड साइड से सिर्फ ये नजर आएगी, ये आ गई आपकी, है ना। और ऊपर का ये टॉप का एरिया नजर आ गया। तो ये आपके पैरेलल प्रोजेक्शन में टाइप कितने तरीके के व्यू होंगे इसके पास, टॉप व्यू, राइट व्यू, या फ्रंट व्यू, हर चीज का। ठीक है, अब पैरेलल प्रोजेक्शन हमारे दो टाइप के हो गए, ऑर्थोग्राफिक और ऑब्लिक। ऑर्थोग्राफिक में 90 डिग्री का एंगल होगा, इसमें 90 डिग्री का नहीं होगा, पहली इंपॉर्टेंट बात, है ना। अब ऑर्थोग्राफिक में आप समझिए कैसे, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है जैसे सनलाइट, जब आप दोपहर में खड़े हैं, सनलाइट बिल्कुल सिर के ऊपर है, सूरज 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो उस टाइम की आपकी जो शेडो रहती है वो स्ट्रेट डाउन नीचे ही रहेगी, आपको कहीं पे भी शेडो नजर नहीं आएगी। दिस प्रोजेक्शन इज व्हाट, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। यानी जब स्ट्रेट लाइन पड़ रही है 90 डिग्री, और आप अगर इसे किसी और एंगल से देखने लग जाओ, नॉट फ्रॉम द 90 डिग्री, तब ये क्या कहलाएगी बच्चों, ऑर्थोग्राफिक की जगह कहलाएगी ओब्लिक। ऑब्लिक। ठीक है, बस। ऑब्लिक। अब यहां पे रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे इसका, ये कहां कहां पे ऑर्थोग्राफिक यूज होता है बच्चों,
ये यूज होता है ब्लूप्रिंट हाउस बनाने का या इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने का, जहां पे मेजरमेंट आपकी एग्जैक्ट रहेंगी। ठीक है। अब बच्चों इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है ऑर्थोग्राफिक, चूंकि 90 डिग्री से आप देख रहे हो, ये कौन सी प्रोजेक्शन यूज करता है? एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन। एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट रहेंगी, पैरेलल लाइन पैरेलल रहेंगी, रेशियो भी सेम रहेगा, क्योंकि इसके अंदर कोई डेप्थ इफेक्ट फर्क पड़ेगा। समझ में आई? ऑर्थोग्राफिक में कुछ भी चेंज नहीं होता डेप्थ को छोड़ के, बाकी सब चीज सेम रहेंगी। ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसमें बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो ऑर्थोग्राफिक की दो प्रॉपर्टी याद रखनी है। 90 डिग्री का एंगल होता है, ट्रांसफॉर्मेशन यूज होती है अफाइन। अफाइन मतलब हाँ जी। ना ही स्ट्रेट लाइन चेंज होगी ना पैरेलल, और जो उनका रेशियो था, मतलब दिखने में चीजें जैसी थी वैसे की वैसी ही रहेंगी। ठीक है। ये ऑर्थोग्राफिक के व्यू पढ़ लिए थे हमने। ऑर्थोग्राफिक के सब टाइप क्या क्या है बच्चों? सब टाइप में हमने एक पढ़ना है एक्सोनोमेट्रिक। एक्सोनोमेट्रिक का मेन फायदा क्या है? ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ रोटेटेड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को देखो है 90 डिग्री, बस ऑब्जेक्ट को वही लूडो की गिट्टी जो अभी सीधी थी उसको थोड़ा रोटेट कर दूं, तो वो अभी जो मुझे 2D नजर आ रहा था एक ही एरिया, जैसे ही थोड़ा सा रोटेट कर दूंगा मुझे उसकी सारी चीज नजर आने लगेगी, वो हो जाएगा 3D। क्या मुझे उसके छह के छह फेसेस दिखाई देंगे? तब भी क्या, कभी भी नहीं दिखाई देंगे, तीन ही फेस दिखाई देंगे। नहीं। तो स्टिल पैरेलल है, स्टिल ऑर्थोग्राफिक है 90 डिग्री, बट दिखने कैसे लगा है? 3D। इसी को बोलते हैं एक्सोनोमेट्रिक। एक्सोनोमेट्रिक तीन तरीके की है, ट्राई, डाई, और तीसरी कौन सी है? आइसोमेट्रिक। हाँ हाँ एक्सोमेट्रिक। इससे आइसोमेट्रिक। इसके अंदर क्या है? ट्राई में, आइसोमेट्रिक में सब सब बराबर बराबर, तीनों डिफरेंट। यानी सब इक्वल जी। नजर आएंगी, है ना? आइसोमेट्रिक में ट्राई में नहीं। नाम नाम से, अब देखो आप ये ट्राई क्यों पूछ रहे थे? बच्चों, लिसन, ये आपका क्या है? डाइस थी, है ना? जब आपने इसको क्या करते हैं, बस थोड़ा सा एंगल पे टिल्ट कर दिया, अब देखो आपको इसके तीनों फेस नजर आने लगे। बट इसकी हाइट देखिए, तीनों की इक्वल हाइट, मतलब तीनों जो लाइंस है ना वो इक्वल दिखाई दे रही हैं। दिस इज आइसोमेट्रिक। कब होता है? जब इन सब के बीच में कितना एंगल बना होगा? 120 डिग्री का एंगल, तब क्या बेटे। कहलाएगी? आइसोमेट्रिक। ठीक है बच्चों। और ये तो ट्राइमेट्रिक का है। ठीक। यहां पे देखो इस वाले को, ये इन्होंने आइसोमेट्रिक का दिखाया है, तो आइसोमेट्रिक में इस लाइन की हाइट, इस लाइन की हाइट, इस लाइन की हाइट, तीनों आपको लगभग, अब देखो वो तो इमेज बनने के ऊपर है, थोड़ा बहुत अलग भी दिख सकता है, बट आइसो का मतलब क्या होता है? सेम, ऑल सेम। डाई का मतलब दो सेम। ट्राइमेट्रिक। तो आइसोमेट्रिक का मतलब ऑल इक्वल। तो एंगल कितना रहेगा? 30 डिग्री। और जो इनके बीच में एंगल बनता है वो कितना बन रहा है बच्चों? 120 डिग्री। 120। स्टार्ट होता है ना, तो y3 सबका कितना आ जाएगा? 120 डिग्री। और जो प्रोजेक्शन प्लेन से कितना टिल्ट किया है? 30 डिग्री। बोलो समझ आती है क्या? डाइमेट्रिक में देखो यस आपने सर। कैसे किया, ये वाली जी दो सर। लाइनें तो दिख रही हैं इक्वल, और ये वाली लाइन दिख रही है हमें बड़ी, है ना? तो ये क्या है? डाइमेट्रिक। इस तरीके से टिल्ट किया है कि दो लाइनें तो हमें क्या दिख रही हैं? बराबर, और तीसरी बराबर नहीं दिख रही। ठीक है। ट्राइमेट्रिक में इस तरीके से टिल्ट किया है, तीनों लाइनों का साइज अलग अलग नजर आ रहा है ना? ये क्या कहलाएगा आपका? डायमेट्रिक, ट्राइमेट्रिक और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो किसके टाइप है? एक्सोनोमेट्रिक। एक्सोनोमेट्रिक का मतलब क्या होता है? हम, टाइप किसका है बच्चों ये? ऑर्थोग्राफिक का ही। ऑर्थोग्राफिक मतलब 90 डिग्री। अब आप एंगल्स देख लो, ये जो आपस में इसकी साइड्स हैं इनके एंगल तो 90 डिग्री ही है ना। दूसरी बात, हमने क्या किया है? बस उसको, ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया? रोटेट कर दिया रिलेटिव एक्सेस पे। तो जो हमारी इमेज 2D नजर आ रही थी वो क्या नजर आने लगी? 3D। बेटे। ठीक है। और इसका मतलब क्या है एक्सोनोमेट्रिक का? कितनी लाइंस इक्वली फॉर शॉर्टन हो रही है, मतलब छोटी हो रही है, फॉर शॉर्टन मतलब कितनी इक्वली छोटी नजर आ रही है। इसमें तीनों थोड़ी थोड़ी हल्की छोटी हुई, लेकिन तीनों इक्वली हुई। इसमें दो इक्वल हुई, इसमें तीनों अलग अलग छोटी हुई, तो तीनों का साइज अलग है। खत्म। ठीक है। तो बच्चों प्रोजेक्शन में आपने अभी पढ़ा, प्रोजेक्शन पढ़ा दो तरीके का, कौन कौन सा? पैरेलल पैरेलल एंड और पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव में 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, वैनिशिंग पॉइंट के बेसिस पे। पैरेलल प्रोजेक्शन में आपने पढ़ा क्या? पैरेलल लाइंस पैरेलल रहती हैं, स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट रहती हैं, व्यूअर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। इसमें पैरेलल लाइन पैरेलल नहीं रहती, वैनिशिंग पॉइंट आता है। बट जो लाइन स्ट्रेट है, कर्व थोड़ी बन गई, स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट ही रहती है, व्यूअर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे नहीं होता। दीज थ्री आर द डिफरेंसेस। अब देखो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन पे, इसमें पैरेलल में आपका साइज चेंज नहीं होता डिस्टेंस के बेसिस पे, यहां पर
चूंकि नॉन लीनियर है, एक्स डैश बराबर एक्स अपॉन जेड निकलता है, और उसमें डेप्थ फैक्टर भी ऐड रहता है, इसलिए ये नॉन लीनियर होता है। और ये क्या होता है, लीनियर एक तरीके से आप कह सकते हैं। और इसमें आपका चेंज नहीं होता। पर्सपेक्टिव में क्या, अगर आप डिस्टेंस इसकी आंख से थोड़ा दूर करेंगे, पास लाएंगे, वो बड़ा होता जाएगा, दूर जाएगा वो छोटा होता जाएगा, क्योंकि डी से भाग हो रहा है ना। इस तरीके से ये 4 पॉइंट भी आप याद कर ले, बहुत है। अब आपने आप किसमें, पैरेलल में क्या किया, ऑर्थोग्राफिक पढ़ा। ऑर्थोग्राफिक क्या है, जब 90 डिग्री है। और दूसरा क्या होता है, ऑब्लिक। ठीक है, ऑब्लिक में 90 डिग्री एंगल नहीं होता। अब ऑर्थोग्राफिक में आपने टॉप व्यू, राइट व्यू और फ्रंट व्यू, तीन तरीके के व्यू पढ़े, बट तीनों क्या दिख रहे थे, 90 डिग्री। ऑब्जेक्ट कैसा नजर आ रहा था, 2D। बच्चों आप यहां देखो ना, ये कैसा नजर आ रहा है, 2D, एक ही साइड तो दिख रही है, डेप्थ वगैरह। अब देखो ये ऑब्जेक्ट कैसा नजर आ रहा है, 3D। ये कैसा नजर आ रहा है, 2D, टॉप व्यू से, फ्रंट से या राइट से। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा रोटेट कर दोगे एक्सेस पे, तो ये ऑब्जेक्ट 2D से 3D नजर आ जाता है। तो ऑर्थोग्राफिक का एक सब टाइप, और भी सब टाइप है, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा, एक्सोनोमेट्रिक। ठीक है, एक्सोनोमेट्रिक में क्या है, डाइमेट्रिक, आइसोमेट्रिक, ट्राइमेट्रिक। आइसोमेट्रिक में तीनों इक्वली फॉर शॉर्टन्ड होंगे, है ना। डाइमेट्रिक में दो छोटे होंगे, और ट्राइमेट्रिक में तीनों अलग अलग टाइप से फॉर शॉर्टन्ड होंगे। आई होप क्लियर हो गया यहां तक की कहानी, है ना। अब हमारे पास है ये प्रोजेक्शन सारे, यहां पे आप देख लेंगे, ओब्लिक। ओब्लिक में दो ही है, कहानी खत्म, कैविलियर या कैबिनेट, है ना। क्वेश्चन क्या बन जाता है बच्चों, कहां पे यूज होता है। कैविलियर का मतलब मैंने आपको बताया था बच्चों, घुड़सवार को कैविलियर बोलते हैं। घुड़सवार की आप क्या याद रख सकते हैं कि पीठ क्या होती है, बहुत लंबी सी होती है ना, जैसे लंबे। घोड़ा लेट के कर रहा है। तो इसमें हम फुल डेप्थ नजर आती है हमें ऑब्जेक्ट की, बट देखने में ना फुल डेप्थ वाले ऑब्जेक्ट अच्छे नहीं लगते। तो जो भी आप शो करते हैं ना देखने वाले में, उसमें आप क्या करते हैं, ऑब्लिक का कौन सा, कैबिनेट। तो कैबिनेट और कैविलियर में, कैविलियर में बस आप क्या याद रख सकते हैं, कैविलियर में फुल डेप्थ नजर आती है 1, और इसमें डेप्थ कितनी हो जाती है, 1/2, बस हाँ। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता। ठीक है, कैविलियर और कैबिनेट है सब किस तरीके के बच्चों, ये पैरेलल प्रोजेक्शन। तो पहली बात, ओब्लिक में क्या है, प्रोजेक्टर जो प्लेन को हिट कर रहा है वो 90 डिग्री पे नहीं कर रहा। ठीक है, ठीक है, जैसे लाइक इवनिंग में सनलाइट पड़ रही है तो शेडो हमारी थोड़ी दूर पड़ती है, डेप्थ इफेक्ट नजर आता है। तो इसमें बिकॉज वी कैन सी डेप्थ। समझ में आई क्या, आप जो इसको देख रहे हैं बिल्कुल यस सर। 90 से नहीं देख रहे, बिल्कुल 90 से नहीं देख रहे, तो हमें पीछे की डेप्थ नजर आ रही है। अब आप वो किस तरीके से देख रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। कैविलियर में क्या है, जब आपको फुल डेप्थ नजर आ रही है, दैट इज कैविलियर। और कैबिनेट में क्या है, आप उसका एंगल ऐसे कर रहे हैं कि आपको हाफ डेप्थ नजर आ रही है। तो कैविलियर में आपको क्या ध्यान रखना है, डेप्थ स्केल 1 फुल डेप्थ, और डेप्थ की लाइन क्या है, जनरली 45 डिग्री के एंगल पे। अब देखो यहां पे मैंने करके दिखाया था कि अगर आप इसको टिल्ट कर रहे हैं, ठीक है, करते करते फुल स्केल पूरी डेप्थ नजर आ रही है, जैसे जैसे यहाँ पे ये 8/10, यहाँ पे देखो ये फुल स्केल नजर आ रहा है, पूरी डेप्थ। यहाँ पे डेप्थ एग्जैक्टली हाफ है, प्रोजेक्ट आइटम सेम है, लेकिन डेप्थ क्या हो गई इसमें, हाफ हो गई। हेलो। और जैसे जैसे यस सर। इसका आप एंगल चेंज करते जाएंगे, तो देखो अभी कितना नजर आने लगा इसका स्केल, 6/10। फिर आपने 45 पे ही रखा, लेकिन इसको थोड़ा सा ऊपर से उठा दो तो अभी कितना नजर आने लगा, 7/10। इसमें आपने इतना नजर आया कि आगे की डेप्थ कितनी नजर आ रही है, 8/10। तो मतलब डेप्थ अलग अलग हो सकती है, लेकिन हम कैविलियर किसको बोलते हैं, जब आपको फुल डेप्थ नजर आ रही है, ये है ना, प्रोजेक्ट की। और इसको इस तरीके से टिल्ट किया है जब आपको हाफ नजर आ रही है। चूंकि एंगल इसमें हमेशा कितना रहेगा, 45, इसमें 30 भी रख सकते हैं, 45 भी, तो इससे क्वेश्चन नहीं बनता। क्वेश्चन सिर्फ किससे बनता है कि कैविलियर किसको बोलते हैं, फुल डेप्थ यानी 1, और इसमें डेप्थ कितनी हो जाती है, हाफ यानी 0.5, एंगल दोनों में 45 रह सकता है, बस इतनी कहानी है। तो आई होप आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी, है ना। इसके क्वेश्चंस ले लेते हैं, है ना। बोलो बच्चों, क्लियर है क्या। और डायरेक्ट नेट वाले क्वेश्चन कराता हूं, ये आप करके देख सकते हैं, ये बाद में सारे बच्चों ने खुद कर ही लिए थे, आपने उस टाइम पे भी, है ना। नेट वाले क्वेश्चंस देख लीजिए आप, उससे आपको आइडिया लग भी जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। ऑर्थोग्राफिक में क्या रहेगा बच्चों, ऑर्थोग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, बोलो। पैरेलल लाइन पैरेलल रहती है क्या, पैरेलल। ऑर्थोग्राफिक क्या पढ़ी थी, 90 डिग्री वाली, क्या यूज करती है यस वो, सर। एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन। एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब यस क्या होता सर। है, पैरेलल लाइन पैरेलल ही पैरेलल रहेगी, लगाए पैरेलल। है ना। पैरेलल। और स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट ही रहेंगी, आगे पीछे करने से साइज में फर्क
नहीं पड़ता। नहीं होगा। साइज छोटा बड़ा नहीं होता। साइज छोटा बड़ा किस में होता है बच्चों? वो होता भी किस में? पर्सपेक्टिव में। पर्सपेक्टिव में, है ना। ऑर्थोग्राफिक किसका है? पैरेलल का। तो ऑर्थोग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन यूज करता है, पैरेलल लाइन पैरेलल रहती है, यस। ये फाइन ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करता है क्या? हाँ, उसी की तो प्रॉपर्टी है कि पैरेलल पैरेलल रहेगी, स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट Yes. रहेगी। तो बोथ है, पी एंड क्यू हो जाएगा। इन 3D ग्राफिक्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, भाई ये टफेस्ट क्वेश्चन है काइंड ऑफ। स्टेटमेंट अबाउट पर्सपेक्टिव और पैरेलल प्रोजेक्शन ट्रू है। देखो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन कौन सा था, वही आगे जाके मिलने वाला। जितनी दूर होगा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन से, देखने वाले से, उतना वो छोटा नजर आएगा। वही आपके हाथ वाली बात, जितना दूर रखोगे छोटा है, जितना पास आता रहेगा बड़ा होता जाएगा। ट्रेन अगर यहाँ है, आपको बहुत छोटी नजर आ रही है, जैसे जैसे पास आती जाती है ट्रेन बड़ी होती जाती है। तो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में ये बात क्या है, ट्रू है। पैरेलल प्रोजेक्शन इक्विवेलेंट हो जाता है पर्सपेक्टिव के, जब अब देखो पैरेलल प्रोजेक्शन किसके बराबर हो जाता है, पर्सपेक्टिव के, जब व्यूअर को आप इनफाइनाइटली दूर रख दो। अब अगर भाई अभी मैं यहां खड़े होके देख रहा हूं, तभी तो मैं पास में खड़ा हूं, तभी तो मुझे ट्रेन छोटी बड़ी नजर आ रही है। पर्सपेक्टिव में इसे भी इनफाइनाइट पे ले जाओ, फिर क्या फर्क पड़ेगा? फिर तो पैरेलल पर्सपेक्टिव बराबर हो गए, तो ये बात ट्रू है। ठीक है। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन डू नॉट प्रिजर्व स्ट्रेट लाइन। बच्चों ये क्वेश्चन क्यों बनता है? स्ट्रेट लाइन क्या भले से ये ऐसे आगे जाके मर्ज हो रही है, लेकिन लाइन तो स्ट्रेट की स्ट्रेट रही ना। तो स्ट्रेट लाइन Yes, प्रिजर्व sir. रहती, Yes, sir. पैरेलल लाइन प्रिजर्व नहीं रहती, इसलिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा बन जाता है। पी एंड क्यू ओनली ट्रू हो जाएगा। ओके। ये हमारे उसके क्वेश्चन थे, किसके? सीआरटी के। तो वो देख सकते हैं क्या इसका पार्ट क्या नहीं है। फ्लडिंग गन होती है, ग्राउंड कनेक्टिविटी रहती है, कलेक्टर रहेगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले तो डिस्प्ले का टाइप है। अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ओब्लीक प्रोजेक्शन? ओब्लीक कौन सा करा था बच्चों आपने? ओब्लीक में क्या किया था, बताइए। Cavalier जो cabinet. 90 डिग्री एंगल नहीं कैविलियर होता है। और कैबिनेट दो किए थे। और कैबिनेट इन एंड कैबिनेट। 90 डिग्री का यस। एंगल नहीं रखते ओब्लिक में। ऑर्थोग्राफिक में 90 यस। डिग्री रहते हैं, जिसमें टॉप फ्रंट और राइट रहा था, है ना। तो अब आप यहां पे इसमें देखेंगे, तो इसमें क्या है, प्रोजेक्टर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। अब देखो दो ऑप्शन दे रखे हैं, तो यार ये तो ट्रू होगा ही नहीं ना। पैरेलल प्रोजेक्शन रेज आर नॉट परपेंडिकुलर टू द व्यूइंग प्लेन। अगर ये बात ट्रू है तो ऑलवेज परपेंडिकुलर ही फॉल्स होगी ना। तो आपको ध्यान होना चाहिए, ऑब्लिक में क्या रहता है, 90 डिग्री का एंगल नहीं होता। किस में रहता है? नहीं होता। ग्राफिक में रहता है ना। और सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट पता भी होना तो भी काम चल जाएगा। ठीक है। इन पर्सपेक्टिव, और इसका हाँ नीचे वाले पॉइंट भी देखो, पैरेलल लाइंस इन स्पेस अपीयर पैरेलल ऑन द फाइनल प्रोजेक्टेड इमेज। आपको पता है ऑर्थोग्राफिक किसका टाइप है? ऑर्थोग्राफिक parallel. पैरेलल प्रोजेक्शन। पैरेलल। Parallel. पैरेलल प्रोजेक्शन में क्या होता है, 90 डिग्री के एंगल 90 डिग्री के ही रहते हैं। पैरेलल डिग्री दिखी। पैरेलल 90 डिग्री नहीं, पैरेलल लाइंस पैरेलल ही रहती हैं, स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट ही रहती हैं, है ना। तो स्पेस में वैसे भी आप इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो, तो पैरेलल लाइंस इन स्पेस अपीयर पैरेलल ऑन द फाइनल प्रोजेक्टेड इमेज, बिल्कुल रहती है। यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर पिक्टोरियल पर्पसेस रादर देन फॉर्मल वर्किंग ड्राइव। देखो ऑब्लिक हम लेके भी क्यों आए थे, वो किसके लिए, जो हम ऑब्लिक का बाकी मतलब पैरेलल में बनाते हैं वो ड्राइंग वगैरह के लिए ज्यादा यूज होता है। लेकिन जब हम इसको थोड़ा सा टिल्ट करके देखते हैं हाफ डेप्थ पे, तो हमने उसका पढ़ा था ना, मोस्टली जो आपका फर्नीचर वगैरह इन सब की ड्राइंग बनती है, वहां पे कौन सी ज्यादा यूज होती है? ओब्लिक यूज होता है। और ऑब्लिक का भी कौन सा यूज होता है, कैविलियर या कैबिनेट? तो कौन सा यूज होता है, कैबिनेट, क्योंकि Cabinet. हाफ डेप्थ Yes. करते हो ना आप, तब आपको ऑब्जेक्ट देखने में अपीयर सुंदर होता है। फुल डेप्थ करते हो तो वो लंबी सी नजर आएगी ना, कुर्सी वगैरह की फोटो, तो वो उतनी अच्छी नहीं दिखती। हम किस में रखते हैं, जैसे आजकल तो आता है ना कि आप अमेजोन वगैरह पे घुमा के देख सकते हो उसको, और थोड़ा इधर घुमाओगे तो पूरी डेप्थ भी नजर आएगी। लेकिन जनरली जो उसका पहला फोटो होगा वो कैसा पड़ा होगा, कैबिनेट में पड़ा होगा। तो आप ऐसे ध्यान भी रख सकते हैं कि कैबिनेट वगैरह की फोटो देखने के लिए कैबिनेट, और कैवेलियर घुड़सवार। तो घुड़सवार में पूरी डेप्थ नजर आ रही है, और कैबिनेट जो हमें ड्राइंग दिखाई जाती है वो किसकी दिखाई जाती है, हाफ, बस ऐसे। ठीक Half. है। इन पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, ये देखो 3 पॉइंट मैंने आपको समझाया था, इनसे एक एक बार ही क्वेश्चन आ रखा है, तो उसका अर्थ क्या है ना, कि टोपोलॉजिकल डिस्टॉर्शन किसको बोलता है। 2-3 मिनट का क्वेश्चन बचा, पहले इन वाले क्वेश्चन की जगह दूसरा देख लेते हैं। इन पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन 3D टू 2D इमेज जो कन्वर्स हो रही है, बताओ वो क्या है? पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में हम फ्रॉम 3D से 2D में लाते हैं ऑब्जेक्ट बिहाइंड द सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन। अच्छा ये तीनों उसी के पॉइंट हो गए, है ना। ये तीनों का मैंने यहाँ पे देख रखा है, अभी टाइम बचा तो इसको समझाता हूँ। ठीक। लियांग बार्स्की में जस्ट इसने डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखा था, एक बार क्वेश्चन आ रखा है बच्चों लाइन निकालने का, इक्वेशन निकालने का, वरना कभी नहीं आ रखा। तो इसको हमने लियांग बार्स्की में करा नहीं था,
छोड़ दिया था। अब देखो मैचिंग करने वाले क्वेश्चन, कि आप इसको सबको कर सकते हो। कैबिनेट, कैविलियर प्रोजेक्शन किसका टाइप है बच्चों, बोलो। ऑब्लिक का। ओब्लीक में, कैविलियर में ऑब्लिक होता का। है, कैबिनेट यस। में होता है। कैविलियर में क्या होता है, फुल डेप्थ नजर आती है। कितनी नजर आती है, फुल डेप्थ। कैबिनेट फुल। प्रोजेक्शन में क्या नजर आती है, हाफ डेप्थ। तो हाफ हाँ। डेप्थ। अब देखो इसमें फुल डेप्थ नजर आ रही है, कोई फॉर शॉर्टनिंग नहीं हो रही। कैबिनेट में हाफ ऑफ देयर लेंथ फॉर शॉर्टन हो जा रही है, हाफ देयर लेंथ, तो कैबिनेट है। आइसोमेट्रिक में क्या है, सबके एंगल इक्वल हैं, इसलिए सब इक्वली छोटे नजर आते हैं, यानी सबकी लेंथ सेम रहती है, इक्वल एंगल्स बना रहे हैं। ठीक है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या रहता है बच्चों, ऑर्थोग्राफिक 90 डिग्री वाला, तो 90 डिग्री। हमेशा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। और कैविलियर कैबिनेट दोनों ऑब्लिक हैं और इसमें परपेंडिकुलर नहीं रहता है। तो ऐसे नहीं। क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन आप देखेंगे, अंडर पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन ईच सेट ऑफ पैरेलल लाइंस इन द ऑब्जेक्ट डू नॉट स्टे पैरेलल। भाई पर्सपेक्टिव में पैरेलल नहीं रहते ना, एक्सेप्ट दोज, जब आप जहां पे हमने स्टार्ट किया था, तो भाई यहां पे तो ठीक है, बट उसके बाद पैरेलल नहीं रहती, ये बात क्या है, ट्रू है। Applying a perspective transformation in the graphics pipeline to a vertex involving divided by its z, मैंने आपको बताया यहां पे क्या यूज, ट्रांसफॉर्मेशन यूज होती है, नॉन लीनियर। कैसी होती है, नॉन लीनियर। क्यों, एक्स डैश की वैल्यू क्या होती है, एक्स अपॉन जेड। अब देखो इसने कहा पर्सपेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन यूज करती है लीनियर, ये बात फॉल्स है। कैसे ट्रांसफॉर्मेशन यूज करती है, नॉन लीनियर। नॉन लिनियर। ठीक है, क्लियर है बच्चों। एक ये वाला क्वेश्चन, ये दो का मिक्स था, बट यहां वाले पे देखते हैं। इन 3D ग्राफिक्स द पर्सपेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉन लीनियर टू जेड, ये बात क्या है बच्चों, ट्रू है या नहीं है, तो ये बात हमारी ट्रू है। ट्रू है। अब एक क्वेश्चन ये था, द मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड्स। अब देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, दैट ए ट्राइंगल माइट हैव क्लिप्ड, ट्राइंगल की क्लिप होंगी जब रेक्टेंगुलर व्यू पोर्ट में 6 हो सकती है मैक्सिमम क्लिपिंग, है ना। तो एक स्टूडेंट ने किया था ये, देखो सॉल्व। अगर हम ऐसा ट्राइंगल बनाए तो देखो कितनी जगह क्लिप हो रही है, एक दो, यहाँ पे तीन चार पाँच छः। तो क्लिप होने के बाद जब आप इसका एरिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, नहीं हमने इसका दूसरा बनाया था ना, 7 वाला, कैसे एक बनाया था, ट्रायंग, हाँ है मतलब ना। कोने से ले लिया था। हाँ कोने से शायद वो हमने इधर से ऐसे हाँ। बनाया था, तो तब हम यस उसको सर। करेंगे, ये था। है ना ऐसा। तो फिर इसमें हाँ आप ये वाला ट्रायंगल। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 बन रही है, तो 7 जगह से क्लिप करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो करके देखते हैं, वो होने वाला काम हो जाएगा। तो आज के लिए इतना बहुत है बच्चों, इन दोनों में इतना ही शॉर्ट में बना लेना, एक पेज में रिवीजन कर लेना। कौन सा एक पेज है, वो इतना ही इनफ है, इनसे ही आपके मोस्टली सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे और सॉल्व हो जाएंगे। पहली बार नाम पढ़ने में अजीब लग सकते हैं, लेकिन वैसे आपको अजीब नहीं लगेगा। ठीक है। अब मैं इसकी ऑडियो डालता हूं, ऑडियो कैप्सूल, आपको उसमें सारी कहानी सही से समझ में आ जाएगी। ठीक है, मिलते हैं फिर शाम की क्लास में, बाय बाय। थैंक यू बाय। सर। ओके।